वेलकम बैक दोस्तों। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो वीडियो होगी वो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम थोड़ा सा कैलकुलेशन स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे और सबसे पहले हम लोग एडिशन परफॉर्म करने वाले हैं आज की वीडियो में। और एडिशन के साथ आपको कुछ अमेजिंग ट्रिक्स भी मिलने वाली हैं, जिससे आप जो है बहुत जल्दी से आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर पाओगे, राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी लोग। तो ठीक है, तो चलते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग सिर्फ 2 डिजिट का एडिशन देखेंगे, फिर उसके बाद 3 डिजिट का एडिशन देखेंगे, और फिर उसके बाद कैरी वाले एडिशन देखेंगे, और फिर उसके बाद आपको जो है मिलेगी क्या, शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक्स आपको वीडियो के किसी भी साइड में मिल सकती है, हो सकता है बीच में मिले या फिर एंड में। तो इसलिए वीडियो को पूरी तरीके से देखिए ताकि आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, राइट। तो चलिए और चलते हैं हम लोग। तो हम लोग अभी स्क्रीन पे आ गए हैं। आपको एक बोर्ड दिखाई पड़ रहा होगा। इस बोर्ड पे हम लोग राइटिंग स्टार्ट करेंगे। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन से लेते हैं, और सबसे पहले 2 डिजिट। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। तो बच्चों एक्चुअली में जो हम लोग पहले कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे, वो क्या होता था, कुछ इस तरीके से परफॉर्म करता था, इस तरीके से लिखा होता था, और हम लोग किस तरीके से उसको सॉल्व करते थे। ये बेसिक मेथड कि अगर आपका 2 है तो पहले 2 लाइन ड्रॉ कर लिया, फिर अगर 3 है तो फिर उसके बाद 3 लाइन ड्रॉ कर ली, राइट। और फिर इनको क्या करते थे, हम लोग काउंट कर लेते थे 1 2 3 4 5, और यहाँ पर क्या लिख देते थे 5। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है 4, तो 4 लाइन्स को हमने ड्रॉ कर लिया। 2, तो 2 लाइन्स को हमने ड्रॉ कर लिया। अब 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो गया आपका 65, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक बेसिक कैलकुलेशन परफॉर्म की, बेसिक मैथ पढ़ा, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या किया हमने, सपोज कि या फिर ऐसा करते हैं कि एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से 82, और यहाँ पर हमने ले लिया 11, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है 82 और 11। तो सबसे पहले क्या करना है, हम यहाँ पर 2 दिया गया है तो 2 लाइन्स को ड्रॉ किया, फिर 1 लाइन हमने ड्रॉ कर ली, 1 2 3। यहाँ पर कितना लिख देंगे 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो कितना लिखा हुआ है 8, और यहाँ पर कितना है 1। तो 8, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे 8 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, यानी कि 8 लाइनों को ड्रॉ कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये हो गई आपकी 8 लाइनें। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, एक लाइन और दिया गया है, ठीक है। तो एक लाइन हमने और ड्रॉ कर ली। अब इनको काउंट कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये आपका 9th, यानी कि 9 लाइन, ठीक है। तो कितना होगा 9, यानी कि मतलब 9। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 9, तो कितना हो गया आपका 93, ठीक है। 93 एडिशन हो गया। अब इसके साथ एक छोटा सा क्विज जो आप लोगों को घर पे सॉल्व करना है, हम यहाँ पे दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। 4 2 और 1 5, ये हो गया आपका। और उसके बाद एक क्वेश्चन और 3 7 3 2, राइट। ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग चलते हैं और सीखते हैं कि 3 डिजिट जो नंबर्स होते हैं, 3 डिजिट नंबर्स को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 3 डिजिट्स में हम ले लेते हैं 4 2 1, और यहां पर ले लेंगे 2 2 5, ओके। तो ये आपका कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कुछ इस तरीके से देखिए कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है, तो पहले हमने 1 लाइन ले ली, 1 लाइन को ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पर 5 है, तो 1 2 3 4 एंड 5, कितनी लाइन्स हो गई टोटल 5 लाइन्स। तो 5 यानी 1 2 3 4 5 और प्लस 1 इक्वल टू 6, कितना हो गया आपका 6 हो गया। नाउ सेकंड वन 2 + 2, राइट, 2 + 2, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, काउंट करिए 1 2 और 3 4, कितना हो गया 4। आप इसको ऐसे भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 और 4, ठीक है। जो आपकी लाइंस हैं, अगर आप फिंगर्स को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका दिया गया है, तो आप कुछ इस तरीके से भी इसको काउंट कर सकते हैं, राइट। 1 2 3 4 इस तरीके से। अब यहाँ पर है 4, तो अब इसको कैसे काउंट करेंगे आप, यहाँ पे ध्यान देखिए 1 2 3 और उसके बाद 4, ठीक है। तो आपने ये काउंट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर आपके पास है 2,
तो 1 और 2, ठीक है, 2 आपने काउंट कर लिया। अब इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया आपका 6। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे आप 6, राइट। तो इस तरीके से आपका ये हो गया 664। क्लियर। अब इसके साथ हम लोग चलते हैं और आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 5 8 9 2 1 0, राइट। इस तरीके का हमने क्वेश्चन ले लिया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो उसको देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सिंपल है, 9 यानी कि हमने लाइंस 9 लाइन को ड्रॉ कर लिया, 3 4 5 6 7 8 9, और प्लस में कितना है 0, दैट मीन्स कि यहाँ पर एक भी लाइन ड्रॉ नहीं है। तो टोटल कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 1 है, तो 8 इसी तरीके से 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 1, तो 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, यानी कि 8 में जब हम एक को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, राइट। यानी कि आपका ये 9 हो गया। अब यहाँ पर आपके पास है 5 और 2, तो यहाँ पर पहले 5 ड्रॉ कर लेंगे, 2 3 4 एंड 5, उसके बाद कितना है 2, इसको काउंट करिए। इस तरीके से भी कर सकते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। 1 2 3 4 एंड 5 6 एंड 7, तो कितना हो गया 7, तो 799। ओके, ये हो गया आपका सेकंड, यानी कि आपको जो 3 डिजिट्स वाले हैं वो किस तरीके से सॉल्व करने हैं। उसके बाद हम लोग अभी चलते हैं और अभी अपना देखेंगे कि हम लोग 4 डिजिट के कैसे करते हैं, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि हम लोग कैरी वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारी बारी आएगी शॉर्टेक्स की, यानी कि उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, शॉर्टेक्स देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ले लिया 4 डिजिट 1 2 7 2, यहाँ पर ले लिया 1 5 1 5। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 5, अब 2 एंड 5, राइट। तो काउंट कर लीजिए अब इनको, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ पे राइट डाउन कर दीजिए 7, गुड। इसके बाद है यहाँ पर 7 और 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1, तो अब इनको काउंट कर लीजिए कि कितना होगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो यहाँ पर रख दीजिए 8। क्लियर। इसके बाद बच्चों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 5, तो 2 डाउनलोड पहले ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद 5 3 4 5, और यहाँ पर हम लोग इनको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर कितना रखेंगे 7। उसके बाद हमारे पास है 1 प्लस 1, दैट मीन्स 1 और 1 इक्वल टू 2, तो कितना हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा 2787। ठीक है। अभी आपको काउंटिंग अगर नहीं आती तो हम किसी दिन किसी वीडियो में हम लोग काउंटिंग भी सीखेंगे। ओके, तो उसके लिए भी रेडी रहिए। अभी जितना है उतनी चीजें हम लोग देख रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से कैरी वाले क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कैरी का मतलब होता है कि हम लोग किस तरीके से दहाई वाले जो हैं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, जहां पर आपका दहाई जाता है। ठीक है, और इसको हम बोर्ड को क्लियर कर रहे हैं। होमवर्क आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, आप उसको परफॉर्म भी करना है, यानी कि सॉल्व भी करना है। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि हमने लिया 4 2 1, यहाँ पे ले लिया 3 9 8। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या है, 8 और 1 है प्लस 8 है, तो 1 और प्लस 8, 3 4 5 6 7 8। चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया 9। अभी तो कोई कैरी नहीं आई, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर हम लोग दूसरा ले लेते हैं। दूसरा है हमारा 2 ड्रॉ किया, फिर उसके बाद 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। अब इनको काउंट करते हैं, तो कैसा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुआ। पहले 11 को आप लिख लीजिए, ये हो गया आपका 11। अब ये करना क्या है, देखिए बच्चों, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वंस प्लेस, वंस प्लेस। ओके, और इसको हम लोग बोलते हैं टेंथ प्लेस। क्या बोलते हैं, टेंथ प्लेस। और हिंदी में अगर हम इसको बोल लें तो हिंदी में हम इसको बोलते हैं इकाई, और इसको बोलते हैं दहाई।
ठीक है, दहाई और इकाई। अब इसमें करना क्या है कि जब आपके पास 2 डिजिट आएंगे बच्चों, ठीक है, मान लीजिए कि जब आप एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके पास 2 डिजिट आ गए। अब 2 डिजिट में करना क्या है कि आपका जो वंस प्लेस है यानी कि इकाई वाला अंक है उसको आपको यहाँ पर लिख देना है, और दहाई वाला जो अंक है उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। ओके, अब आगे का हम लोग प्रोसेस देखते हैं कैसे आप सॉल्व करना है हमको। तो अब यहाँ पर देखिए कितना है, 4 है, 3 है, लेकिन आपके पास इस बार ये भी है, पहले 1, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया 8। यहाँ पर आपको क्या रख देना है, 8 रख देना है। वेरी गुड। इसी तरीके से हम लोग चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ओके, ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि हमको करना क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, और कुछ इस तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पर आपका है 7 1 8 और 4 3 5। ओके, एडिशन हमको परफॉर्म करना है। तो अब एडिशन परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना है, 8 और 5, 8 एंड 5। तो सबसे पहले हम लोग 8 लाइंस को ड्रॉ कर लिया, 4 5 6 7 8, और उसके बाद 5, 1 2 3 4 5, इतना ड्रॉ कर लिया। इसके बाद इसको काउंट कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया ना ये, और 9 10 11 12 13। अब जरा देखिए कितना आया हमारा, 13 आया। इसको जब हमने इस वाले सेक्शन को हमने जब ऐड किया तो कितना आया, 13। अब 13 में क्या करना है कि हमने आपको बताया था कि वंस प्लेस यानी कि जो इकाई वाला अंक है उसको हम यहां रख लेते हैं, और जो हमारा 10th प्लेस होगा उसको हम कहां रखते हैं, यहां पर रखते हैं। क्लियर। अब जब हम दूसरा ऐड करेंगे तो देखिए क्या आया, 1 + 1 + 3, फिर 1 + 1 + 3, इस तरीके से। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना रख देंगे, 5। इस बार कोई कैरी नहीं। ओके, अब यहाँ पर क्या है, 7 और 4। तो 7 और 4 को किस तरीके से लिखेंगे, तो पहले हम 7 लाइंस को ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद फिर हम लोग 4 लाइंस को ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना हो गया, 11। बच्चों अब हमारे पास, अब वैसे तो हम लोग क्या करते हैं 11 में, अगर कोई आगे यहाँ पर कोई अगर नंबर होता, ठीक है, सपोज दैट अगर होता, तो हम लोग क्या करते, 1 रखते और 1 को यहाँ पे कर देते। लेकिन अभी क्या है कि अभी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि कोई नंबर नहीं है, तो हम 11 को पूरा पूरा यहाँ पर रख देंगे, यानी कि 11 को पूरा पूरा रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1153। कितना हो जाएगा, 1153। अब एक और तरीका हम लोग देखेंगे और उसके बाद बढ़ेंगे शॉर्टिक्स की तरफ। तो एक सिर्फ तरीका और देखेंगे बस, कि वहां उस केस में आपको क्या करना है। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है आपका 2 1 3, और दूसरा क्वेश्चन हम कुछ इस तरीके का है 9 8 1 5। अब इनमें हम एडिशन परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर बच्चों जो है इस चीज को देख करके आप कंफ्यूज नहीं होना कि नहीं ये कैसे होगा, ये तो मुझसे नहीं हो सकता है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए बस छोटा सा काम आपको करना है। आप जैसे बेसिक कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि जैसे कि आप इनको एडिशन कर रहे हैं उसी तरीके से आप करिए, इसमें किसी भी तरीके का कोई चेंजमेंट नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए 3 और 5 है, 1 2 3 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 2 3 1 2 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया 8। उसी तरीके से 7 और 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 1 8, तो कितना हो गया 8। यहाँ पर 5 8 और 5 है, 8 और 5, तो इसको कैसे रखना है, तो पहले 5 1 2 3 4 5 और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हम लोग काउंट कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पर कितना आया, फिर से देखो हमारे पास कितना आया 13, यानी कि 13। तो 13 का हम लोग क्या करेंगे, 3 यहाँ पर कैरी करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, और 1 जो होगा हमारा इसको हम यहाँ पर कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया 9 और 1, तो 9 + 1 लिखेंगे हम लोग,
तो पहले 1 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना हो गया 10। अब इधर कोई नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 10 लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है 10,388। क्लियर हो गया होगा कि अब किस तरीके से हमें करना है। तो सेम प्रोसेस आपको राइट साइड वाले में भी फॉलो करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3 + 3, तो 3 + 3 1 2 3 1 2 3। अब इनको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, कितना आया 6, यहाँ पे लिख दीजिए। 1 + 1 1 + 1 = 1 और 2, तो कितना हो गया 2। 2 + 2 दैट मीन्स 2 + 2, 1 2 3 4, कितना हो गया 4। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तो कोई नंबर बचा ही नहीं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हम क्या, जब नंबर नहीं है तो हम क्या ले लेंगे 0। क्या आ जाएगा 0। जब 0 आ जाएगा तो 4 में हम जब 0 ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर सिर्फ 4 आ जाएगा, ठीक है सिर्फ 4 आ जाएगा। यानी कि जब 0 हम ऐड कर रहे हैं, यानी कि कुछ भी नहीं ऐड कर रहे हैं 4 में, तो क्या होगा वही नंबर आ जाएगा। क्लियर। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में कि शॉर्ट ट्रिक्स अगर मान लीजिए कि हम किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में हैं या किसी जगह पर हैं, ठीक है, जहां पर हमें टाइम की बचत करनी है। जैसे एग्जाम टाइम पे तो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन पेपर हो जाता है और टाइम नहीं बचता है, तो हम किस तरीके से जल्दी जल्दी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं वो देखते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक इसको हम इरेज कर रहे हैं। सिंपली हम पहले 3 डिजिट का क्वेश्चन ले लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 125 प्लस 120, ठीक है। तो अब जैसे कि अगर आप इसको ऐड करेंगे तो वही 5 में से 0 ऐड करेंगे 0, 2 में से 2 ऐड करेंगे 4 और 1 1 2, इस तरीके से बिल्कुल मत ऐड करिए। आप सिंपल ये समझिए कि इनका कुछ इस तरीके से एक माइंड में ही एडिशन निकालिए। कैसे 100 + 20 + 5, ये लिखा हुआ ना 100, और इसको लिखना है 100 + 20 + 0। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम 5 ऐड करेंगे 5, 20 20 40, 40 का कितना रख देंगे 4, 100 100 200 और 1 कैरी, ये कितना हो जाएगा 200। क्लियर। क्लियर, आपको समझ में आ गया। इस तरीके से हम लोग इसको परफॉर्म कर लेते हैं, बहुत सिंपल तरीके से आ गया। इसी तरीके से हम एक और देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपका हो गया 563 981, राइट। अब इसको देखिए यहाँ पर कितना हो गया, हम इसको ऐड करते हैं तो 5 और 9 यानी कि 500 और 900, 500 900 कितना हो गया 1400, ठीक है 1400 हो गया। 60 और 80, 60 और प्लस 80 यानी 60 + 80 कितना हो जाएगा 140 यानी कि 140। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 140, तो यहाँ पर 14, ठीक है 140 और फिर 3 1 4, 500 + 1300, तो बच्चे चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इसी तरीके से हम लोग समझ लेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया 155, कितना ले लिया 155, और यहाँ पर ले लिया हमने 625, ठीक है। अभी हम इसको ऐड करेंगे, माइंड में ही करेंगे। मान लीजिए कि 100 + 600, ओके कितना हो गया, और यहाँ पर इसके बाद है 50 + 20, और इसके बाद 5 + 5, सिंपल है 5 5 10 का 0 1, और 5 2 7 1 8, और उसके बाद है 6 1 7। ये हो गया आपका आंसर। इतना कुछ आपको करना ही नहीं है, आप सिंपली इन चीजों को देखते जाइए, सिंपल आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर दूसरा तरीका देखें, मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 55, यहाँ पे लिखा है 44, तो आप इसको सिंपली करिए 50 + 5, 40 + 4,
तो आपको भी पता है 50 और 40 होता है 90 का 9 और 5 4 9 99। इस तरीके से आप अपने शॉर्ट ट्रिक्स को परफॉर्म कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और चलिए इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।